Assalamualaikum, this is me Fiza Riaz and I welcome you all to my YouTube channel। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह, जिनके दूसरे शौहर हकीम शहजाद जो कि उनके वकील भी थे और वो एक मायानाज और अपने आप को बहुत ही कमाल महारत वाले हकीम भी कहते हैं, तो हकीम शहजाद गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आप सब लोग हैरान होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि गिरफ्तार हो गए, तो उनकी जो करतूतें और हरकतें थी उसकी वजह से गिरफ्तार हुए हैं। हकीम शहजाद के बारे में सोशल मीडिया पर ये बहुत ही आम, लोग जब उनका तारुफ करवाते हैं तो वो कहते हैं कि फहाशी फैलाने वाले हकीम शहजाद हैं और अपनी फहाश और ऐसी गुफ्तगू की वजह से अब उन्हें मुल्तान, जो FIA मुल्तान है, उनके साइबर विंग ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई है, तो मैंने कहा आपको बताते चलें कि आखिर उनकी करतूतें ऐसी थी क्या कि जिन पर उनको गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले तो जनाब उन्होंने दानिया शाह से शादी की और उस पर भी उन्होंने अपनी शादी को ऐसा पब्लिसाइज किया और अपने आप को वो एक सोशल मीडिया का बड़ा आइकॉन और बड़ा एक सुपरस्टार समझने लग गए कि उन्होंने दानिया से शादी करके पता नहीं शायद पाकिस्तान के वो वजीर आज़म ही बन गए हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास, चूंकि मैं हकीमुल उम्मत हूँ, मेरे पास ऐसी ऐसी अद्वियात है कि अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल दिलवाया पाकिस्तान को 34 साल के बाद, तो अरशद नदीम ने जो नेज़ा फेंका था वो मेरी ही दवाई थी, जिसकी वजह से उनमें इतनी जान आई कि उन्होंने नेज़ा इतनी दूर फेंक दिया। तो ये भी उनकी जानिब से कहा गया। फिर उन्होंने उनको 1 लाख रुपया इनाम दिया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरा 1 लाख रुपया वापस कर दें, क्योंकि मेरी दवाई की वजह से ये इस काबिल बने थे और अब जो है ये मेरा शुक्रिया अदा करने मेरे घर नहीं आए। तो इस किस्म की हरकतें वो करते रहे हैं। फिर उसके बाद उससे भी बड़ी खबर एक बनी, उसमें ये उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी के हाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही हैं। अभी शाहिद आफरीदी की अपनी बच्चियों के साथ अक्सर हम वीडियोज़ और तस्वीर भी देखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर शाहिद आफरीदी मेरे पास आएँ और मैं उनका इलाज करूं तो उनके हाँ बेटे ही बेटे पैदा होंगे। मतलब इस किस्म की वो घटिया हरकतें तो करते ही रहे थे। मतलब आप बेटी या बेटा हो, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है, औलाद से तो नवाजा है ना। उससे भी बड़ी बात तब हुई कि जब हिबा बुखारी प्रेग्नेंट थी और उससे पहले उनकी प्रेगनेंसी एक बड़ी रूमर बनी हुई थी कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। नादिया खान ने भी बड़ा कहा कि मुझे अरीज ने खुद बताया है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन एट द एंड हम स्टाइल वार्ड में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को रिवील कर दिया और पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है। तो उस पर ये हकीम साहब, ये दानिया शाह साहिबा के, जो आई थिंक उन्होंने तो दानिया की ये दूसरी शादी है और हकीम शहजाद की शायद ये तीसरी या चौथी शादी है। मुझे तो इतनी कन्फ्यूजन हो गया शादियों में कौन किसकी बीवी और कौन किसका शौहर है, समझ नहीं आ रही। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि जो ये प्रेग्नेंट हुई हैं ये इस वजह से प्रेग्नेंट हुई हैं, इनकी प्रेगनेंसी इस वजह से इतनी डिले हो गई है। शादी तो इनकी बहुत पहले की हो गई थी, इनके हाँ बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही थी। तो वो अरेस को मैंने एक दवाई दी, अपना कीमती नुस्खा दिया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई। अगर नहीं यकीन तो जाके उनसे पूछ लें। मतलब यहाँ तक तो ठीक था कि आप पब्लिक फिगर्स को हिट करके कुछ व्यूज़ ले रहे हैं या कुछ ऐसी ओछी हरकतें करके आप अपने आप को खबरों की जीनत बना रहे हैं। जब उन्होंने एक बात कर दी कानून नाफिज करने वाले इदारों की, लॉ इन्फोर्समेंट की, जब उन्होंने इन पर उंगलियां उठाने शुरू कर दी, तो अब फिर उन्होंने कहा माई बाप इसको हाजिर करें, तो अब उनको हाजिर सर्विस कर लिया गया है। अब वो पहुंच गए हैं, साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट कर लिया है। अब वहाँ इनको क्या क्या फेंटियाँ लगेंगी और क्या क्या होगा और क्या क्या इंकशाफ करेंगे, ये तो जब वापस आएंगे, इनका सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो चुका होगा, जब वापस आएंगे तो फिर पता चलेगा कि अब ये बैठकर अपने आप को कैसी शोहरत देना चाहते हैं और किस तरह से व्यूज़ लेंगे। अब ऐसे हकीम जो कि हमें तो ये टीवी पर या ऐसे खबरों में नज़र आते हैं ना, आपके आस पास आपके इर्द गिर्द शिफा खाने और हकीम और ये दवाई खाएं और ये दवाई खाएं, बहुत से ऐसे जाली पीर फ़कीर और हकीम भी होते हैं। तो उनसे जो धोखा खाने से होशियार रहें। ये इसी किस्म के होते हैं जो लोग, जैसे ये हकीम शहजाद हैं। मैं तो अल्लाह माफ़ी उनका पूरा नाम नहीं ले सकती, मुझे शर्म आती है उनका पूरा नाम लेते हुए, और पता नहीं वो किस गैरत से इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। अच्छा है वैसे FIA कोई उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करे, असल में ऐसे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। ये गलत पार्लिमान के लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। असल में तो ऐसे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जो कि मुआशरे के अंदर इतना बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। लेकिन आई मीन दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके आसपास भी इसी किस्म के बहुत से लोग हैं, तो उनकी बातों में ना आए, जो कि आप पर्सनल अफेयर्स आपको जानते हैं, आपकी बातें जानते हैं और उसके बाद कहते हैं देखा तुम पे इसने तावीज़ करवा दिया है, तुम मेरी ये दवाई खाओ।
अगर कोई बीमार नहीं भी है तो उसको पता नहीं कौन से ये जड़ी बूटियां हैं, इसको जाके आपने पीस के खाना है और ये करना है और वो करना है। तो फॉर गॉड से आप लोग ऐसे लोगों से होशियार रहें। आई थिंक ये पब्लिक सर्विस मैसेज ना दीवारों पे, पाकिस्तान की दीवारों पे वैसे तो हर किस्म के इश्तिहार होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की दीवारों पे इस किस्म के इश्तिहार होने चाहिए कि ऐसे लोगों से ज़रा परहेज़ करें और बच के रहें।